का भाव हो गया, बोझ हो गया। और ऐसा भी न समझो कि बहुत उम्र बीतने पर तब एक काम होगा नहीं। कौमार आचरित प्राज्ञ, हे दैत्यवाल को बचपन से ही भक्ति का रंग लाना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। ये तो मनमुखी लोगों का वक्तव्य है कि बुढ़ारी आएगी तो भजन कर लेंगे। कैसे करोगे? जिसने जवानी में डीजे के धुन पर नाच गा दिया हो, जिसने नाचने वाले को छूट देने का काम किया हो, वो बुढ़ारी में उसको कथा अच्छी लगेगी क्या? वो सोचेगा कि लगता है कहीं डांस से हो रहा होगा, हमको इसीलिए न्योता मिल रहा, यही सोचेगा, क्योंकि उसका जीवन पहेलिया की तरह हो जाता है। वो जाल में फंसाना ही चाहता है और अंत में अपने फंस जाता है। उसे कथा अच्छी नहीं लगती, जहर की तरह लगती है। किसी के घर का कोई बच्चा बिगड़ जाता है, 9 साल 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल का, तो घर के लोग कहते हैं कि सुधर जाएगा सुधर जाएगा। समय सब लोग कहते हैं। अगर 50 वर्ष में भी बिगड़ जाएगा तो घर के लोग कहेंगे कि सुधर जाएगा सुधर जाएगा। और 60 वर्ष में भी बिगड़ जाएगा तो लोग कहेंगे कि अभी समय है। 70 में भी बिगड़ जाएगा तो लोग कहेंगे समय है, नया दांत लगाया है, केस रंग रहा है, सब अच्छा चल रहा है, केस पक गया तो भी रंग रहा है। और रंगते रंगते रंगा श्रृंगार बन जाता है तो भी लोग कहते हैं अच्छा संभल जाएगा सुधर जाएगा। और जिस घर के 100 वर्ष का बुढ़ा बिगड़ गया हो तो घर के लोग कहते हैं कि जन्म के बिगड़ी, अब का सुधरी, अब नहीं सुधरी, इसका काम खत्म हो गया। घर वाले का, बाहर का क्या सोचेगा अलग से बात, घर वाले का। इस सत्संग अभ्यास का विषय, जवानी का विषय। अभ्यास करोगे तो विद्या अमृत हो जाएगी, अभ्यास नहीं करोगे तो विद्या जहर की तरह हो जाएगी। हमारे प्रहलाद जी कहते हैं कि भक्ति के रंग में रंगने के लिए अवस्था की जरूरत नहीं। जब भी चेतना शक्ति जागृत हो जाए, भक्ति के रंग में रंग जाओ, सबका सम्मान करो, आदर करो, अभद्र भाषा का उच्चारण न करो, वाणी का संयम करो। जिसकी वाणी संयत नहीं है उसका जन्म, उसकी जोनियां बदल जाती। अगले जन्म में यदि स्त्री हो तो कुतिया घर में जन्म लेगी, कोई पुरुष हो तो श्रृंगार कुत्ते घर में जन्म लेगी। यही होता है। और उस जोनी में जन्म लेकर फिर लड़ाई करेंगे। कुत्ता कुत्ती में भी तो लड़ाई होती, दिन रात लड़ाई होती, क्षणे निष्ठा। इसलिए कहा कि हम मानव हैं, हमारा जो शरीर है परमात्मा की प्राप्ति का एक साधन है। मनुष्य जोनी देवता की जोनी मानी जाती है। यदि पुरुषार्थ का साधन करे तो ये मनुष्य धरती का देवता है। यदि तृष्णा के जाल में फंस जाए तो धरती का बोझ। इसलिए हमारे प्रहलाद जी ने समझाया कि कथम प्रियाया कंपिताया संगम रहस्यम रुचिराश्च मंत्रा सुहं सुचा स्नेह सितः शिशूना कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्तः। हे दैत्य बालकों, कथम प्रियाया अनुकंपिताया, संसार के लोग अपने परिजनों में भी आसक्त होते हैं, बच्चों की तोतली बोली सुनते हैं, कभी स्त्री की रूप रेखा में रंग जाते हैं और दोनों आसक्त होकर आगे वाली जोनी में जो जन्म लेते हैं वो कबूतर और कबूतरी के घर में जन्म लेते हैं।
कबूतर और कबूतरी की तरह जन्म लेकर वहां भी आसक्ति नहीं छोड़ते, अब बार बार नाना प्रकार की जोड़ियों में भटकना पड़ता है। इसलिए चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, यह जो संसार वैराग्य को धारण करने वाला, वैराग्य धारण करने वाला है।